हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं। पूर्व काल में महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए। वह बहुत विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में बहुत विलम्ब करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। गौतम के पुत्र सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। चिरकाल तक सोच विचार करते रहने के कारण उनका नाम चिरकारी पड़ गया। एक बार चिरकारी की माता कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे राजा बलि को देखती रहीं। केवल इसी अपराधवश गौतम ने चित्रकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी माता को मार डालो। चिरकारी ने बड़ी देर में उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूँगा। परंतु वह स्वभाव से ही चिरकारी थे, इसलिए चिरकाल तक इस विषय पर सोच विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं पिता की आज्ञा का पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं, पिता के आज्ञा पालन रूपी धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूपी अधर्म में कैसे डूब जाऊं। पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, किंतु माता की रक्षा करना भी तो मेरा ही धर्म है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। माता की हत्या करके कौन सुखी रह सकता है? पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के इस उचित है कि अतः पुत्र के लिए उचित है कि माता की अवहेलना न करे, पर माता की रक्षा भी करे। पिता की आज्ञा का पालन करने से पुत्र के पूर्वकृत पातक धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, धर्म है और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता प्रसन्न तो देवता प्रसन्न। पिता का पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। जिनकी माता जीवित है वे सनाथ हैं। पुत्र समर्थ हों या असमर्थ, दुर्बल हों या पुष्ट, माता उनका पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ, कोई गति नहीं। माता के समान कोई रक्षक नहीं। गर्भ में धारण करने के कारण माता धामी धात्री हैं। जन्म देने वाली होने से जननी हैं। अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा हैं। वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती हैं। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं बातों पर देर तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इस बीच गौतम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह चिंता करने लगे, ओहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब जाऊंगा। मैं चिरकारी को अपनी पत्नी को मार देने की आज्ञा दे दी है, अब मैं उसे निरस्त करता हूँ। यह सोचकर गौतम अपने पुत्र चिरकारी के पास आए। वहां उन्होंने चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख दुखी हुए और उन्होंने हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रख दिया। पत्नी को जीवित पाकर गौतम बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने पुत्र का मस्तक चूमा और उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटा तुम चिरंजीवी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें चिरकाल तक विलम्ब करके जो कार्य किया उसके कारण तुमने मुझे इस घोर दुख से